चलिए हेलो दोस्तों, सभी भाई गुड मॉर्निंग। और आज के क्लास में इसके आगे सवाल करेंगे। और कल हम 6-7 सवाल करवा दिए थे, आज भी 6-7 सवाल करवाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से करवाए हैं। यदि आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से बताया है, आसान तरीके से समझाए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि यदि पीछे वाला वीडियो ना देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद आज का वीडियो देखिएगा। आज का वीडियो भी रोमांचक होने वाला है। देखिए सबसे पहले ये 22 नंबर सवाल है। सबसे पहले 23 नंबर सवाल। सबसे पहले आपके पास सवाल है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हम इसके पीछे वाला क्लास में बता चुके हैं भाई कि जब दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात देगा, अनुपात दिया है तो उसके भुजा का अनुपात पूछेगा। तो एक आध ये भुजा का अनुपात दिया है, तो हम बोले कि जब भुजा का अनुपात देगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो इसको स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4, चूँकि 1:4 ही आपका आंसर हो जाएगा। जो भाई पीछे वाला वीडियो देख लिया होगा वो भाई अपने से ये कर चुका होगा, अपने से ये कर चुका होगा। तो हम यही बता रहे हैं कि जब भी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया होगा, अब पूछेगा भुजा का अनुपात, तो उसका ये वर्ग तोड़ देते हैं। और जब दो भुजाओं का अनुपात दिया होता है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो भुजा के स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के बाद जो होता है वही आंसर होता है। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया है। तो इसके आगे वाला सवाल देखते हैं, इसके आगे वाला। अब देखिए दोस्तों, आपके पास अगला सवाल ये है, बोल रहा है कि ABC समरूप PQR है। ABC समरूप PQR है। जब समरूप है भाई तो इसका प्रत्येक एंगल इसके प्रत्येक एंगल के बराबर होगा, होगा ना भाई। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज एक बना लेंगे, यहाँ पर त्रिभुज और एक यहाँ पर त्रिभुज। ये करेंगे इसको ABCPQR कर देंगे भाई। अब देखिएगा एंगल ए दिया है, एंगल ए का दिया है भाई 47, यानी ये जो दिया है 47 डिग्री दिया है। अब दे रहा है एंगल क्यू, एंगल क्यू कहाँ दे रहा है भाई, यहाँ पर। ये क्या दे रहा है भाई, 73 डिग्री दे रहा है। तो हमसे पूछ रहा है भाई एंगल सी, क्या पूछ रहा है भाई, एंगल सी, एंगल सी पूछ रहा है, एंगल सी। तो आप चूंकि ध्यान से देखेंगे भाई, आप चूंकि ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, आपको ये समझ में आएगा कि चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक एंगल का प्रत्येक कोण का होता है भाई बराबर। जब दोनों समरूप त्रिभुज समरूप है तो इसका प्रत्येक एंगल इसका प्रत्येक एंगल बराबर। देखिए तो बोले कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा। देखिए जो नाम है का है, नाम का है भाई ABC, समरूप का है भाई त्रिभुज PQR है भाई ना। अब देखिए एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल का हो जाएगा भाई क्यू, एंगल सी बराबर का हो जाए भाई एंगल आर, एंगल आर। हमसे क्या पूछ रहा है भाई, एंगल का बोल रहा है भाई, एंगल सी ज्ञात करने के लिए। एंगल सी ज्ञात करने से पहले भाई हमको ये समझना पड़ेगा, देखिए कि चूंकि ये एंगल बराबर है तो ये 47 है तो ये भी 47 हो जाएगा। चूंकि समरूप त्रिभुज है भाई तो ये एंगल 47 है तो ये भी एंगल का हो जाएगा 47, हो जाएगा भाई ना, हो जाएगा। अच्छा है, देखिए हमको ये नहीं सी हमको निकालना है तो हमको ये एंगल देखना पड़ेगा। ये एंगल 47 है, ये एंगल देखिए एंगल बी जो है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है। ये 73 तभी क्या हो जाएगा भाई, 73 हो जाएगा। चूंकि हम लोग जानते हैं भाई, हम लोग जानते हैं ये 73 है, क्या भाई 73 है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज पे तीनों कोण का योग कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। तो इसे जोड़िए 7 3 10 और 7 4 11, 11 1 12 हो जाता है। देखिए 7 3 10 7 4 11 1 12, 120। 120 में कितना जोड़ेंगे, किस खुशी होगा भाई, कितना जोड़ेंगे 60 जोड़ेंगे। तो चूंकि एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा भाई 60 डिग्री, यही हमारा कहा जाएगा आंसर। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझिए, पहले जो दिया है त्रिभुज लिखती है, रख दिए एंगल ए दिया है, एंगल क्यू दिया है। चूंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसलिए होगा कहा से दोनों त्रिभुज क्या है भाई समरूप है। जब दोनों त्रिभुज समरूप तो हर एक एंगल बराबर होगा। तो ये एंगल दिया था, एंगल दिया था, देखिए ये एंगल दिया था, तो हमको सी निकालना है। तो हम ये एंगल को इस एंगल बराबर है तो यहाँ 73 है तो यहाँ भी 73 होगा। तो ये 73 47 दोनों को जोड़कर सी निकाल लेंगे, बस हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके आगे देखते हैं, इसके आगे वाला सवाल देखते हैं। अब देखिए भाई ये वाला सवाल देखिए, सब बना दिए फिगर उगर। बोल रहा है त्रिभुज ABC में, ये कितना नंबर सवाल भाई 31 नंबर है। कितना नंबर सवाल है, 31 नंबर है। देखिएगा कुछ सवाल छोड़े हैं तो उसको बनवाएंगे, ऐसा बात नहीं कि नहीं बनवाएंगे, बनवाएंगे उसको, है ना। अब देखिए उसको भी बनवाएंगे। थोड़ा वो कहा है कि थोड़ा लेडी सवाल है ना, थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है तो उसको बाद में बताएंगे, कैसे उसको समझाना है आपको, ये नहीं कि छोड़ देना है। थोड़ा देखिए त्रिभुज ऐसे भी अपने आप में भाई थोड़ा सा पावरफुल होता है। सवाल इजी देता है लेकिन इतना ना घुमादार देता है ना कि आपके दिमाग वहाँ पर नहीं जा पाएगा। तो यही बात है, बता देंगे उसको भी। देखिए AD लंब BC दिया है, AD लंब
बी सी, यानी ये जो लंब है बी सी पर है। बोल रहा है ए डी बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी ए डी बी डी बराबर है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि बी सी बराबर 23 सेंटीमीटर, तब बोल रहा है हमको ये निकालने के लिए। तो हमको ये बात बताइए भाई, जब ये 23 है, ये 23 है ना भाई, ये 23 है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा 23 दिया है भाई, पूरा 23 दिया है, यानी इसके आधा 23 के आधा ये हो जाएगा, यानी 23/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये दे दिया, ये दे दिया, हमको ये निकालना है, ऐसे निकालना है। तो देखिए ऐसे निकालना है तो ये क्या होता है भाई, क्या होता है, ये कौन होता है, कौन होता है, क्या होता है भाई, कौन होता है। तो कौन कौन स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई, लंब स्क्वायर। लंब का मान क्या दिया भाई 64। देखिए लंब का मान क्या दिया भाई 8 दिया है, 8 का स्क्वायर। आधार का मान क्या दिया भाई 23/2 का स्क्वायर, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 23 का स्क्वायर कीजिए, 23 का स्क्वायर। देखिए 23 का स्क्वायर कीजिए, देखिए कैसे स्क्वायर निकल जाता है। देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, 529 होता है, 2 का स्क्वायर 4। अब क्या कीजिए, बाटा जोड़ कीजिए, यहाँ पर एक लिखिए 4, ये 4 हो जाएगा, 4 से गुना कीजिए इसमें, तो 4 से गुना कीजिएगा भाई, 4 से गुना, तो 4 4 का 16 का 6 हासिल 1, और 4 6 का 24, और 24 1 25, और ये सेम टू सेम हो जाएगा 529। अब एक काम कीजिए, इसको जोड़िए, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 5 2 7 1 8। अब देखिए 5 2 7 और 1 9, फिर से देखिए 9 6 15 के 5, 5 2 7 1 8, और 5 2 7, और नीचे में 4 है। अब देखिए तो 985 किसी का स्क्वायर होता है भाई, हमको तो नहीं लगता है कि किसी का स्क्वायर होता है, लग रहा है गलती को रहेगा भाई। छोड़ दीजिए भाई, ऐसे इसको आधा मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, छोड़ दीजिए, लग रहा है इधर ही गलती हो रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए। देखिए कैसे करना है आपको, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 23 नहीं कीजिए, यहाँ पर ऐसे कीजिए, यहाँ पर 23 है तो 23 के आधा कीजिए, 23 के आधा करेंगे तो 11.5 आएगा, यानी 11.5 क्या होगा भाई 5 होगा, क्या होगा भाई 11.5 होगा। अब समझिएगा, अब चूंकि हमारे पास ये आ गया, यही आ गया, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे भाई, 11.5 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर 64 होता है ना भाई। अब इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करना है तो एक काम कीजिए, कितना करना है भाई 11 5 करना है, तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए तो 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई 25 होता है, कोई दिक्कत नहीं। 5 का स्क्वायर 25 हासिल 2, 11 5 55, और 55 और 2 कितना होगा, 55 दूनी कितना होगा भाई, 55 दूनी का 110, 110 और 2 कितना होगा 110 2 112, 112 कितना होगा भाई 2 होगा, हासिल 112 का 2 हासिल 11, हासिल 11। अब कीजिए 11 का स्क्वायर कितना होता है भाई 121 होता है, 121, 11 जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 1 1 2 3 का हो जाएगा भाई, और 2 हो जाएगा 232, यानी यहाँ पर कितना आएगा भाई 232। लग रहा है भाई गलती कर रहा है भाई, नहीं आ रहा, नहीं हो पाएगा, गलती हो रहा है, कहने कहाँ गलती हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। इसको देखते हैं, बाद में देखते हैं, रुक जाइए देखते हैं इसको। सॉरी भाई, लोग यहाँ पर बड़का मिस्टेक कर दिए हैं भाई, एडी दिया है और बीडी दिया है, एडी यानी ये, आप बीडी न भाई, बीडी यानी ये जो है भाई, ओहो कितना बड़ा मिस्टेक किए हैं भाई, देखिए कितना बड़ा मिस्टेक किए हैं। एडी दिया है, ये दिया 8 सेंटीमीटर दिया है, बीडी यानी ये भी क्या दिया भाई 8 सेंटीमीटर दिया है, तो ये कहाँ से लिख दिया भाई। अब ये जब दे दिया है तो इसको मिटाना पड़ेगा भाई, इसको मिटाना पड़ेगा। अब बोल रहा है पूरा 12 जो दिया भाई, देखिए पूरा 12 जो दिया है, पूरा BC जो दिया है 23 सेंटीमीटर दिया है, तो हमको ये दे दिया, हमसे ये पूछ रहा है, तो देखिए हमको इससे मतलब नहीं है, ये 8 है ना भाई, ये 8 है, तो 23 में से 8 ये हो गया, तो घटाइए, इसमें से घटाएगा तो कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा बताइए, 23 है, तो इसमें से हमको लगता है कि 13 बचेगा भाई, 13 नहीं बचेगा, घटाइए 8 2 10 और 10 और 15 बचेगा, कितना बचेगा भाई 15 बचेगा, तो 15 बचेगा, जब ये 15 होगा ये होगा भाई, अब बन जाएगा, बनाइए इसको, बन जाएगा। सॉरी भाई थोड़ा गड़बड़ कर दिया है ना, उसके लिए सॉरी, थोड़ा क्वेश्चन में उल्टा लिख दिए थे इसीलिए हो गया है ना। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि एडी दिया है 8 सेंटीमीटर, यानी एडी यानी ये दिया है, उसके बाद बोल रहा है बीडी माने ये दिया है,
अब बोल रहा है कि बी सी दिया है भाई 23 दिया है, तो कहने का मतलब है ये दिया है, ये दिया है, तो इसमें जो बड़ा वाला का मान है दिया है 23 दिया है, कहा दिया भाई 23 दिया है, और छोटा वाला के एक छोटा वाला का मान दे दिया है, तो एक का मान दे दिया है, तो पूरा का मान 23 है, तो ये 23 में से इसको घटा दें तो यही बचेगा ना भाई ना, तो कितना हो जाएगा भाई 15 हो जाएगा। ये कहा दिया है 8 दिया है, इसको निकालने के बोल रहा है, तो कर लीजिए, कौन स्क्वायर बड़ा होता है भाई 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कर दीजिए और 15 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई 64, 15 का स्क्वायर कितना होगा भाई 225 होगा, कितना होगा भाई 225। अब कीजिए 7 4 5 4 कितना होता है भाई 9 होता है, 6 2 8 और 2 289, यानी कौन स्क्वायर बराबर, यानी स्क्वायर है इधर चढ़ेगा तो रूट चढ़ेगा, इसको निकालिएगा भाई तो 17 गुना 17 हो जाएगा, यानी 117 निकल जाएगा। इसके लिए भाई सॉरी भाई, माफ़ी मांगते हैं ना, थोड़ा मिस्टेक कर दिए उसके लिए इतना आपका टाइम बर्बाद कर दिया है ना, तो इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। फिर से देख लीजिए, बोल रहा है कि एबीसी त्रिभुज में एडी लंब जो है बीसी पर है, एक त्रिभुज है एडी लंब बीसी पे यानी इस पर है, कोई दिक्कत। अब देखिए एडी बराबर बीडी बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी एडी इधर है, इसका मान 8 सेंटीमीटर है, उसके बाद बीडी बोला, बीडी माने का ये दिया है, और उसके बाद बड़ा का मान दिया है भाई, इसका मान दिया है, इसका मान का दिया भाई 23 दिया है, तो जब एक दिया है और 12 का मान दिया है तो इसमें से ये घटाएंगे तो यही ना बचेगा भाई, ये दे दिया, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। अब इसके अगला सवाल देखते हैं भाई, इसके आगे वाला सवाल। अब देखिए भाई ये वाला सवाल, माफ़ी मांगते हैं भाई, थोड़ा सा गलती से मिस्टेक से वो सवाल थोड़ा जो है लंबा ले समय ले लिए, लेकिन कोई बात नहीं है। देखिए अब इधर देखिए, अब नहीं होगा। देखिए त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी, डी समानांतर बीसी, डी समानांतर बीसी, डी समानांतर बीसी दिया है, यानी ये समानांतर दिया है। बोल रहा है कि एडी बटा डीबी का मान 3/5 दिया है, यानी एडी का मान 3 दिया है, एडी इधर है 3, डीबी 5, एसी बराबर 56 दिया है, एसी यानी पूरा का मान, देखिए एसी इधर है, यानी 5.6 दिया है। बोल रहा है ए निकालने के लिए, ए निकालने के लिए बोल रहा है, ए इसको निकालने के लिए। तो हम आपसे बोले हैं कि जब बड़का देगा भाई, बड़का देगा, ये छुटका दे देगा, ये बड़का देगा, और छुटका इसमें से बोलने का निकालने के लिए, तो जो बोलेगा उसको एक्स मान लेंगे, और इसमें से 12 में से एक्स को घटा देंगे, यानी 5.6 है, इसमें से एक्स घटा देंगे, घटा दें भाई एक्स घटा देंगे। अब जो बचेगा ये हो, इसका मान लिए एक्स और इसमें से घटा दिए, जो आएगा ये हो जाएगा। अब फार्मूला बैठाइए भाई, ए डी बटा डी बी, ए बटा ए सी, ए डी का मान 3 दिया है, डी बी का मान 5 दिया है, ए का मान का दिया भाई एक्स दिया है, इसका मान का दिया भाई 5.6 माइनस एक्स, गुना कीजिए, 56 में 3 से गुना कीजिए तो 50 दिया 150 और 36 18, 150 में 18 जोड़ दीजिए, अच्छा गुना कीजिए ना, 36 18 क्या 18 से ले 5 दिया 15 1 16। अब देखिए 10 एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 में करेंगे एक से तो 3x हो जाएगा, अब एक गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, अभी माइनस में धरेगा तो प्लस में, यानी 16.8 हो जाएगा, 5x प्लस का 3x हो जाएगा। अब 16.8 और इधर करेंगे भाई 8x कर देंगे। अब देखिए ये गुना में धरेगा तो भागा में, यानी 16.8 और नीचे में 8 हो जाएगा, इधर x हो जाएगा, दशमलव लगाते हैं पर 10 बैठेगा, कटाइए इसको 8 से, 8 दूनी का 16 और 8 एकम 8, ये 1 0 है तो एक अंक बाद दशमलव, यानी x का मान कितना है भाई 2.1, हमारा यही का जगह आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, पहले बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी में डी समानांतर बीसी, यानी बीसी जो बोल दी है कि बीसी जो होता है नीचे में होता है, अब पहले डी दिया तो डी क्या होगा भाई बीच में, जो पहले देगा वो बीच में होगा, जो लास्ट में देगा वो नीचे होगा। अब ए डी बटा डी बी का अनुपात दिया है, यानी ए डी का मान 3 दिया है, डी बी का मान 5 दिया है, पूरा का मान दिया था, बोल रहा था ये, तो जो बोलेगा जो पूछेगा आपसे उसी को मानना है एक्स, और पूरा में से एक्स घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो हमको लगता है कि अब उसके बाद फॉर्मूला बैठाकर ऐसे कर लेना है, तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में बात आ गई है, तो इसको उतार लीजिए। इसके अगला सवाल बात आते हैं। देखिए दोस्तों, जब आपके पास इस तरह का सवाल होगा तो मात्र 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करते देखिएगा। बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के योग के बराबर है, यानी जब 2 कोण के जोड़ेंगे तो तीसरे कोण क्या है, ये जो सवाल है इसके ऑप्शन से बनाएंगे। ये जो सवाल है इस तरह का सवाल को हम लोग ऑप्शन से बनाते हैं। किसी त्रिभुज में 2 कोणों का योग तीसरे कोण के योग के बराबर है, यानी 90 90 हो गया, 90 90 हो गया, 90। देखिए ये तो नहीं होगा, कहा ऐसे कि जोड़ने पर कभी 60 नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा, यानी यही दोनों में से कोई होगा। तो ये भी बोल रहा है यदि दो कोणों का अंतर 30 हो, दो कोणों का अंतर कितना होगा 30 हो, तो त्रिभुज कौन सा है। देखिए जोड़ने पर 90 रहा है, आधा रहा है। अब देखिए तो 60 में से 30 घटाए तो 30 आएगा क्या भाई, 30 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ही होगा। देखिए अंतर इसके बीच का 30 है, जोड़ने पर भी 90 आ रहा है, यानी यही आपका ऑप्शन होगा। जो सवाल में बोल रहा है उसको देखना है ना, जो सवाल में बोल रहा है उसको देखना है, ध्यान से देखना है। बोल रहा है किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग, योग माने क्या होता है भाई, जोड़ होता है, यानी दो कोण को जोड़ेंगे तो 90 होगा। बोल रहा है तीसरे कोण के योग के बराबर होगा, इसको जोड़ने पर तीसरे कोण के बराबर होगा। ये दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है, यानी इसको घटाएंगे, अंतर माने क्या होता है भाई, घटाओ। 60 में से 30 घटाने तो कितना है भाई, 60 में से 30 घटाने पर 30 आना चाहिए, तो घटाने पर 30 आ रहा है, यानी यही ऑप्शन होगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया है। चलिए इसके आगे वाला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब आपके पास ऐसा सवाल आएगा तो मात्र 2 सेकंड में ये भी बता चुके हैं हम, इस तरह का सवाल बहुत सारा बताए हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 16:81, तो भुजाओं का अनुपात बोला है। कितना ईजी है, आप मुझे से बना सकते हैं। जब बोले हैं कि जब क्षेत्रफल का अनुपात देगा तो स्क्वायर तोड़ दीजिए इसका। ये कितना है भाई, 16 है, 4 का स्क्वायर है, ये कितना है भाई 81 है, कितना का स्क्वायर है 9, यानी 4:9 होगा। हमारा आंसर ये होगा। तो कितने बार बताएं कि जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया होगा, अब भुजा का अनुपात पूछेगा तो स्क्वायर तोड़ देना है, और जब भुजा का अनुपात दिया होगा क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो स्क्वायर कर देना है। समझ में आ रहा है, भुजा का अनुपात दिया होगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो स्क्वायर तोड़ देना है, और जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया होगा भाई, क्षेत्रफल का अनुपात, और भुजा का अनुपात पूछेगा तो स्क्वायर को क्या करना है भाई, तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है। तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया। देखिए फिर से देखिए एक बार, जब क्षेत्रफल का अनुपात देगा तो स्क्वायर को तोड़ देना है। स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 9 का स्क्वायर होता है। लेकिन जब भुजा का स्क्वायर देगा, भुजा देगा, ये भुजा देगा, तो इसको स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने पर क्षेत्रफल का अनुपात आता है। अब देखिए जैसे कि ये दे देगा, कहा कि भुजा का अनुपात कितना है, तो क्षेत्रफल का अनुपात दीजिए, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 16, इसका स्क्वायर 81, और तब जाके आंसर में डाल देंगे। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया है। अब इसके अगला सवाल देखते हैं। इसके अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल वैसे ही है, थोड़ा लंबा चौड़ा कहानी बना है, लेकिन वैसे ही सेम टू सेम है। थोड़ा सा लंबा चढ़ा, थोड़ा बढ़ा दिया है, चढ़ा दिया है, लेकिन सेम टू सेम वैसे है। बोल रहा है कि दिए गए पी क्यू आर में ए बी समानांतर क्यू आर, ए बी समानांतर क्या है भाई, क्यू आर है, यानी एक त्रिभुज है। कहाँ है भाई, त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर। बोल रहा है कि ए बी समानांतर क्यू आर है, ए बी क्यू आर दिया है, यानी ए बी कहाँ होगा भाई, यहाँ पर होगा, कोई दिक्कत। अब बोल रहा है कि पी ए बी और पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, पी ए बी। तो पी ए बी बोल रहा है ना भाई, तो देखिए यहाँ पर गड़बड़ कर दिएगा भाई, पी ए बी बोल रहा है, पी ए बी, तो यहाँ पर इसको नहीं देखना है। देखिए हम बता रहे हैं आपको क्या करना है। पी बोल रहा है तो त्रिभुज पी ए बी, उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, पी क्यू आर, ये बोल रहा है कि दोनों त्रिभुज क्या है भाई, समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 दिया है। तो हमको कुछ नहीं, इतना काहे के लिए कर रहा है भाई, बहुत ईजी सवाल है, बस यहीं पर बन गया। देखिए जब ये बोल रहा है तो वो हम क्या बोले थे, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है ना भाई, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, क्या बताना है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो इसके भुजा का अनुपात बोल रहा है पी क्यू और ए क्यू। पी क्यू तो आ रहा है भाई, ये क्यों कैसे कर दिया भाई, ओ सॉरी भाई, सॉरी, एक त्रिभुज है, कहाँ है भाई, पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर है, देखिएगा ध्यान से। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर, उसके बोल रहा है कि ए बी समानांतर क्यू आर दिया है, ए बी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है कि पी ए बी पहला छोटका त्रिभुज बोल रहा है, छोटका त्रिभुज, पी क्यू आर बड़का, पी क्यू आर बड़का, यानी बड़का और छोटका दोनों त्रिभुज क्या है भाई, समरूप है। तो जब समरूप है तो आप जानते हैं कि इसके भुजा का अनुपात इसके भुजा का अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, इसके भुजा का अनुपात इसके भुजा का अनुपात के बराबर होगा। तो हमको क्या बोल रहा है भाई, क्षेत्रफल निकालने के लिए,
तो बोल रहा है कि पी क्यू बटा ए क्यू, पी क्यू बटा ए क्यू, यानी बड़का त्रिभुज का ये भुजा छोटका त्रिभुज की भुजा के अनुपात के क्या होगा भाई, बराबर होगा। का ऐसे कि हम बताए हैं, देखिए इसको थोड़ा सा अलग बनाना है, ये बड़का है छोटका है भाई, ये क्या है भाई, पी ए बी पी क्यू आर। जब बोल दिए कि दोनों त्रिभुज समरूप है, इसके मतलब क्या है, इसके भुजा का अनुपात इसके भुजा का अनुपात के बराबर होगा। तो हमसे बोल रहा है तो ये 1/2 कर देंगे। आज देखते इतना पापड़ झापड़ नहीं मिलना है भाई। ये पी क्यू है ना, यहाँ पर कहा भाई ए क्यू, बस इधर ए स्क्वायर होता है, जानते हैं आप, स्क्वायर होता है, स्क्वायर भेज देंगे, इधर रूट चढ़ जाएगा। अब निकालिएगा इसको तो रूट में 1 हो जाएगा, यहाँ पर रूट में 2 हो जाएगा, क्योंकि आपका सवाल का आंसर यही होगा 1 अनुपात रूट का 2। हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जब भी आपसे क्षेत्रफल दिया हो, भुजा का अनुपात पूछे, तो रूट चढ़ाकर तोड़ देना है, रूट चढ़ाकर तोड़ देना है, तो रूट चढ़ाए तोड़ दिए, बस हो गया। और जब भुजा का अनुपात देगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, फिर स्क्वायर करेंगे तो फिर यही संख्या आ जाएगी। तो हमको लगता है कि ये भी आपको समझ में आ गया ना। देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा इस सवाल में, जो है ना भाई, त्रिभुज वाला चैप्टर में लॉजिक लगाना पड़ेगा, बिना लॉजिक के नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा इधर उधर माइंड को करना पड़ेगा, तभी सवाल बनेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल में आते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये वाला सवाल ये भी सवाल बहुत ईजी है, ये तो अपने से कर लेंगे, अपने से भी कर सकते हैं इस सवाल को, है ना। देखिएगा ध्यान से हम क्या बोले, हमसे पूछा है इसी अब बड़ा का मान दिया, ये दोनों का मान दिया है, बड़ा का मान दिया है, इसी पूछ रहा है। तो जो पूछ रहा है इसी पूछ रहा है, तो इसी को x मान लीजिए, ये x हो गया। तो 1.6 में से x घटा दिए, बस हो गया। अब रखिए ए डी बाटा डी बी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा ए बटा ई सी, देखिए ए बी का मान का दिया भाई, देखिए सॉरी ए डी है, ये क्या है भाई, ए डी का मान का दिया है 2 दिया है, डी बी का मान का दिया है 3 दिया है, ए का मान का दिया भाई 1.6 माइनस का एक्स, इसी का मान का दिया भाई, इसी का मान एक्स दिया है। 2 में एक्स से 2x हो जाएगा, ये गुना कीजिएगा तो 16 तिया कितना होता है 48, एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव, और 3 में एक्स से कहा जाएगा भाई 3x हो जाएगा। इसको इधर भेज दीजिए, तो 2x प्लस है, प्लस का 3x, और इधर में कहा जाएगा भाई 4.8, ये 5x हो जाएगा, ये 4.8 हो जाएगा। ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी x बराबर का हो जाएगा भाई 48/5, हो जाएगा ना भाई। अब देखिए या तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं तो भाग कटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 0 बच जाएगा, कटाइए। 5×9 = 45 होता है, घटेगा 4 इसमें, 5/8 1 दशमलव से 5/8 40, और यहाँ पर भी 0 है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। तो ऐसा लगता है हमको, देखिए 5/8 40, 5×9 45, घटेगा 5×9 45, सॉरी 5×9 45, तो घटेगा 3 घटेगा, सॉरी 5×6 = 30 होगा, 1 0 तो एक और दशमलव फंस जाएगा, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, यानी 0.96, यही क्या होगा भाई, हमारा आंसर होगा, इसी का मान यही होगा। तो हमको लगता है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे वाला वीडियो देखते हैं, आगे वाला सवाल देखते हैं। अब देखिए भाई, आपके पास ये सवाल है, तो बहुत ईजी तरीके से बनाएंगे, है ना, कोई टेंशन नहीं लेंगे। आपसे क्या बोले हैं कि देखिएगा सवाल बना दीजिएगा, बहुत ही 1 सेकंड 2 सेकंड का सवाल है, देखते देखते आंसर मारेंगे इसका। देखिए सबसे पहले आपको तरीका बता रहा है कि BC दिया है, तो हम आपसे क्या बोले हैं भाई कि BC जो होता है, जो बाद में दिया होता है वो नीचे में होता है, बाद में जो दिया होता है नीचे में होता है। PQ दिया है तो PQ कहाँ होगा भाई, बीच में होगा। उसके बाद इसमें क्या चर्चा किया है, PQ हो गया, ये भी हो गया, इसके बाद ये बच रहा है, तो ये यहाँ पर कहा ऐसे कि देखिए P हो गया, Q हो गया, B हो गया, C हो गया, तो ये बच रहा है, ये यहाँ पर होगा। अब बोल रहा है, देखिए बोल रहा है का PQ, देखिए बोल रहा है AP का दिया भाई 2 दिया है, PB का दिया है 6 दिया है, बोल रहा है कि PQ का दिया है 3 दिया है, बोल रहा है BC देने के लिए, BC हाथना ताम झाम आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ फिगर बनाना है, देखना है कि ये दिया है ना भाई, ये दिया है ना, ये निकालना है, तो 3 का स्क्वायर 9, बस यही आंसर हो जाएगा। आज अब ये देखा तो इसके स्क्वायर तोड़ देंगे, जब ऊपर वाला देगा, बीच वाला रेखा देगा, इसका मान पूछेगा, इसका मान देगा, इसका मान पूछेगा, तो इसका स्क्वायर कर देना है, और जब इसका मान देगा, इसका पूछेगा, तो इसको क्या करना है, तोड़ देना है। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ना, बहुत ईजी सवाल है ना। देखिए 2-4 और सवाल है जो कि छोड़ दिए पीछे, है ना, तो उसको टेंशन मत लीजिएगा, हम उसको बनवाएंगे, आपका जिम्मेदारी हम लिए है, तो हमको समझ में आता है कि आपको कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं पढ़ाना है ना, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, है ना, टेंशन नहीं लेने का है।
तो हमको लगता है कि आज का वीडियो यहीं पर एंड किया जाए ना, नहीं तो ज़्यादा समय हो जाएगा ना। तो हमको लगता है कि आज का वीडियो यहीं पर एंड कर दिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए सभी भाइयों को धन्यवाद, जय हिंद। और आज थोड़ा तबीयत तो गजीब हो गया था भाई, पढ़ाने का मन भी नहीं, माने थोड़ा गजीब हो गया था ना, तब भी हम लिया ना, तब भी क्लास लिए और अपलोड करेंगे ना। कहाँ से कि देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि एक दिन भी क्लास अपलोड ना हो और दिक्कत हो, माने हम, मेरा भी दिक्कत होगा, आपका भी दिक्कत होगा। आप नहीं, आपको नहीं देगा तो आपका भी मोटिवेशन हो कि सर आज नहीं डाला ना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर करते हैं। और थोड़ा आज ज़्यादा मिस्टेक भी कर दिए थे ना, यहाँ भूल भूल के या ऐसे ऐसे कर दिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए सभी भाइयों को धन्यवाद, थैंक यू और जय हिंद।